ये शायद लास्ट वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो पिछले 3 महीने से आई एम जस्ट फिगरिंग आउट न्यू टूल्स, अंडरस्टैंडिंग न्यू वर्कफ्लोज, जिससे मैं कम टाइम में एक बेटर आउटपुट क्रिएट कर सकूँ। आई होप यू ऑल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. It is called diffusion models, also known as digital content creation using artificial intelligence. इस वीडियो में I'll be sharing everything that I've learned so far about my this new favorite era of visual production. And I'm sure इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जिसे समझने के बाद आप काफी इजीली अपने करियर के नेक्स्ट स्टेप्स को एक सही डायरेक्शन दे पाओगे. So I would highly recommend you to watch this video till the end, because every second of this video is going to be filled with invaluable information which I have collected from my own experience combined with the learnings from this industry. सबसे पहले तो I just want to calm you all down by just saying no. AI is not going to take your job. अगर आप अपने clients को services provide कर रहे हो, then this relation with your client is going to be there, because आपके clients खुद से सब कुछ नहीं करने वाले हैं. जो भी फ्रीलांस सर्विसेज या बिजनेसेस रन करते हैं, दे नो दिस द फैक्ट ऑफ हाउ थिंग्स वर्क इन दिस इंडस्ट्री. बट अगर आप AI टूल यूज नहीं करते हो तो शायद आप रिप्लेस हो सकते हो उनसे जो इसे यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप पहले आफ्टर इफेक्ट्स यूज नहीं करते थे तो आपके पास विजुअल इफेक्ट्स और मोशन ग्राफिक्स जैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं आती थी. बट वेन यू स्टार्टेड लर्निंग आफ्टर इफेक्ट्स, देन यू गॉट योरसेल्फ मोर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज लाइक दैट. And After Effects is also only a tool, right? So similarly, if you will not use AI tools in your workflow, then you will get replaced by the people who are using this in their workflows. I know ये change काफी तेजी में हमें देखने को मिल रहा है, और जो लोग इसे फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये भी लग रहा होगा कि वो शायद लेट हो गए हैं. बट ऐसा कुछ नहीं है. You are not running late. It's just these people जो काफी एग्रेसिवली इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं to basically create FOMO in their audience, जिससे उन्हें थोड़ी सी ज्यादा अटेंशन मिल जाती है. But yes, this is being developed very aggressively. यानी काफी सारी कंपनीज इस रेस में compete कर रही हैं and they all want to create the best AI first. जिसकी वजह से ये भी होता है कि जो भी मैं आज सीख रहा हूँ वो कल irrelevant हो जाता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने आज सॉल्व करनी सीखी है वो कल कोई दूसरा AI मॉडल खुद से सॉल्व कर दे रहा है. अगर आप रेगुलरली अपडेट्स को फॉलो कर रहे हो तो शायद आपको भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा होगा. बट नाउ द पॉइंट इज दैट यू डू नॉट हैव टू लर्न एवरी अदर टूल. आपको बस एक नीश पिक करना है और सिर्फ उससे रिलेटेड टूल्स को ही मास्टर करना है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा नीश है वीडियो प्रोडक्शन. सो आई विल ओनली लर्न टूल्स जिससे मैं अपनी वीडियोस के इन 3 एस्पेक्ट्स को सॉल्व करूंगा. प्री प्रोडक्शन, जहां हम स्क्रिप्टिंग और स्टोरी बोर्डिंग करते हैं. प्रोडक्शन, जहां हम अपने कंटेंट को शूट या रिकॉर्ड करते हैं. एंड देन द पोस्ट प्रोडक्शन, जहां हम अपनी फुटेज को जो हमने रिकॉर्ड करी थी उसे एडिट करते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अब हम इन सारे एस्पेक्ट्स को अलग अलग AI टूल्स से मास्टर कर सकते हैं. विच मीन्स दैट इन 2025 वी डू नॉट नीड एनीवन एल्स टू टेल आवर स्टोरी. ये वीडियो मैंने सिर्फ आप सबको अपडेट करने के लिए बनाई है, because I see a lot of people still buying my After Effects courses, which is a good thing, but more than that, I really want you all to upgrade yourself now. I want you to invest your time and energy in learning these new AI tools also. I've accepted this fact because I want to stay relevant in this industry, और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स किसी से भी पीछे रहे. ऐसे मेजर चेंजेस हमारी इंडस्ट्री में पहले भी काफी बार आ चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस टॉम एंड जेरी कार्टून की बात करें तो पहले इस कार्टून के हर एक फ्रेम को मैनुअली ड्रॉ करा जाता था. बट देन दिस मैनुअल प्रोसेस गॉट रिप्लेस्ड बाय सॉफ्टवेयर्स लाइक आफ्टर इफेक्ट्स और ब्लेंडर. अनदर एग्जाम्पल इज दिस. इस रूम में पहले वीडियो एडिटर्स फिल्म्स की रील्स को मैनुअली सीजर से कट करके और पेस्ट करके वीडियोस को एडिट करते थे. बट देन देयर केम प्रीमियर प्रो. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट डू नॉट गेट अटैच्ड टू अ टूल, बिकॉज it's the output that matters in the end. After Effects जैसे टूल को छोड़ना मेरे लिए भी काफी मुश्किल था, but in the end I had to accept the reality and move with the evolution. Today with AI there are endless possibilities जो हम पहले सोचते भी नहीं थे, but आज हम उन्हें सोच सकते हैं और उन्हें execute भी कर सकते हैं. Here is a small example of what I'm trying to say. Earlier creating these images in this style was quite impossible only. इसे हमें या तो पर्टिकुलरली वूल से बनाना पड़ता या फिर इसे हम एक किसी 3D सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते थे. बट उसके लिए भी काफी सारी एक्सपर्टीज चाहिए थी, राइट?
But today it is possible with simple conversation with any diffusion model. So I would say it's not just a tool, it's actually a superpower for any visualizer. Now let's say कि आपको इतना समझ में आ गया है कि next अब आपको AI tools सीखने हैं. Now how are you planning to learn? It is very simple. First of all, do not ever buy any of the AI courses that you see people selling online. Yes, मैंने अभी तक 4 AI courses में invest करा है and to be very honest, they all are absolutely useless. Why? Because जितना नया AI हमारे लिए है, उतना नया AI उन teachers के लिए भी है. मेरे ओपिनियन में AI को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है to actually buy their subscription and start using them and experimenting with it. Obviously, to get started, you can watch the free tutorials on YouTube. I'll be also updating with such content on this channel. Or you can also invest in the one-day workshop that a lot of people organize, जो काफी सस्ती भी होती हैं. But I would never recommend you to invest in any expensive courses or cohort that they sell in the end of their workshops. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे का रीजन काफी सिंपल है. So basically, these AI models are meant to be used for masses. यानी आने वाले टाइम में इसे काफी सारे लोग यूज करने वाले हैं. और इसीलिए इन AI मॉडल्स को ऑलरेडी ही काफी यूजर फ्रेंडली बना दिया जा रहा है ताकि कोई भी इजीली इसकी सब्सक्रिप्शन परचेज करने के बाद इसे यूज करना चालू कर दे. तो इस इजी प्रोसेस को सीखने के लिए आपको किसी कोर्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है. कोर्स में इन्वेस्ट करने की जगह यू कैन इन्वेस्ट इन देयर सब्सक्रिप्शन और वहां से आप एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू इन्हें सीखना चालू कर सकते हो. एंड दैट इन माई ओपिनियन इज द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग. Now lastly, I would advise you again to pick a niche first and then start learning the tools which fall under that niche. Start experimenting with them and most importantly, know the possibilities of all of those tools. ताकि जब आपके पास कोई भी opportunity आए तो आपको पता रहे कि कौन सा टास्क आप AI से कम टाइम में easily करवा सकते हो. With that said, if you find this video useful, then share it with your friends, family and colleagues so that we could all grow together. I just want to thank you all for believing in me and helping me achieve this new milestone of our channel with just 27 videos. I am really grateful for that and it's quite unbelievable still. Next milestone is definitely going to be a 1,000,000 subscriber and for that you will see me more often on this channel now. Now lastly, I just want you to like this video and comment down below what next you want to see on this channel. We can also do a 100k Q&A video if you want, but you have to comment down below for that. Now I will see you in the next one.